जो मेमोरेंडम हमने दिया तो उसमें हम मेरा जो पहले से कहना है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पिछले 70 साल से वहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मिलिटेंसी को किया, जंगों को किया। तो उसमें मेरा मानना था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पीर पंजाल रेजिमेंट के नाम से हमारे बच्चों को उसमें एब्जॉर्ब करे और रेजिमेंट दे दे, तो उससे ये होगा कि हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाएगी और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि फारफ्लंग एरिया है पुंछ, मेडिकल कॉलेज के लिए वो सबसे ज़्यादा हकदार है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज जब दिए जाएँ तो प्रायोरिटी में पुंछ को रखना चाहिए। तो हमारा इसके साथ साथ मानना था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लोरन से तोसा मैदान गंडोला को मंजूर किया था। तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा कि राजौरी पुंछ को बूस्ट करने के लिए, उसका टूरिज्म बूस्ट करने के लिए ये गंडोला जो है ये रीढ़ की हड्डी का काम देगा, ये बहुत अच्छे हमारी अपलिफ्टमेंट होगी टूरिज्म की। तो उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि नियर फ्यूचर में हम गंडोला शुरू करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है राजौरी पुंछ के टूरिज्म सेक्टर में। उसके साथ साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ये भी शुक्रगुजार हैं कि जो यहाँ पे 50 मेगावाट के सोलर प्लांट से वो जो आइडेंटिफाई किया गया था 5 प्लांट्स, तो उसमें लोरन में भी एक 50 मेगावाट का प्लांट था, तो उसके लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि इसके लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारी सड़कों की बुरी हालत है इस वक्त पुंछ में, चलना दोबार हो गया है। समझे आपके इस वक्त जो आवाम है जम्मू कश्मीर की, इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर पुंछ, तो ये तो दो चक्कियों के दरमियान आवाम जो है वो अनाज बन चुकी है और पिसती जा रही है। आप देख रहे हैं मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हर घर में 2-2, 3-3 बेरोजगार बच्चे हैं। उसके लिए हमने कहा था कि जो हमारी नौजवान नस्ल है इस वक्त मायूसी का शिकार है, तो उनके लिए कुछ इकदाम उठाए जाएं। जैसे नेशनल कांफ्रेंस में कहा था कि वो जैसे गवर्नमेंट में आती है तो वो एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की, सरकारी रोजगार देने के बारे में इकदाम उठाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं, मायूसी है। तो इसके साथ साथ में हमने ये भी उनसे गुजारिश की कि हमारा लोरन से टंगमर्ग रोड जो है, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम मकबूल चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त हमने लोरन से टंगमर्ग जो रोड शुरू की थी, वो 36 किलोमीटर सड़क है और बहुत ही खूबसूरत सड़क है। इससे मुगल रोड को भी वो लोग भूल जाएंगे। तो उसको 10-12 किलोमीटर रोड वो निकली थी सड़क, तो उसको बंद कर दिया गया। तो हमारी ये हमारे उनसे गुजारिश थी कि इस सड़क को पुंछ की अपलिफ्टमेंट के लिए जितना जल्दी हो सके इसको दोबारा शुरू किया जाए। तो इसके साथ साथ हमने ये भी गुजारिश की कि यहाँ पे जो फूड सप्लाई महकमा है इसका पोर्टल पिछले लगभग 1 साल से बंद है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिसपे डिपेंडेंट है लोग, इस वक्त जो हमारे गोल्डन कार्ड बन रहे हैं उसके लिए परेशान है लोग, जो बीपीएल जुमरे में जाना चाहते हैं उसके लिए बंद है, और किसी को परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, इतना बड़ा इशू है। तो उसके लिए कम से कम इकदाम उठाए जाएं, पोर्टल को खोला जाए ताकि गरीब आवाम, परेशान हाल लोग उसका वो उनको फायदा अब मिल सके। तो तीसरी आखिरी बात हमारी ये थी कि चूंकि पंचायत इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो चूंकि ये 8 साल हो गए हैं, इलेक्शन हुआ था पहला, तो उसके बाद आबादी बढ़ गई है। तो हम चाहते हैं कि पंचायत इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन हो पंचायत की, ताकि और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। 2-2 पंचायतें जहाँ वो एक पंचायत जो बड़ी पंचायत की 2 पंचायतें बने, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो लोगों को पहुँच सके। तो ये हमारे कोई मसाइल थे जो हमने उनसे उनके सामने रखे, और हम पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब ने जिस हमदर्दी से, जिस मोहब्बत से, इज्जत से हमें सुना, तो हमें उम्मीद है कि हमारे इन मसाइल की तरफ तो जो दी जाएगी, और ख़ासकर बेरोज़गार नौजवान जो हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसे इकदाम उठाए जाएँ। और जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलता तो कम से कम उनको बेरोज़गारी का भत्ता तो दिया जाए, ये उनका हक बनता है। जो अगर दिल्ली में, मैं ये कहना चाहता था कि दिल्ली में वहाँ की आवाम को अगर आप पानी और बिजली मुफ्त दे सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर की आवाम इससे महरूम क्यों है? वो तो बजा तौर पे हकदार है इसके, जिन्हें जंगों को फेस किया है, मिलिटेंसी को फेस किया है। दे बेटर डिजर्व टू हैव दीज फैसिलिटीज गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें भी मुफ्त बिजली, उसके अब उसको छोड़िए, आज जो बिजली का बहरान खड़ा कर दिया है, आज वो लगा रहे हैं, अब वो नए मीटर लगवाने जा रहे हैं। अब वो एक अजाब बन चुका है गरीबों के लिए, जिस घर में 500 रुपये का कोई इनकम नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा वो बिल, तो वो उनके पे करेगा। तो हम चाहते हैं अवाम की तरफ तवज्जो दी जाए, ये खाली खुली जो वादे इनको पीछे करके जो वादे, झूठे वादे किए लोगों से, तो आवाम के दुख दर्द को गवर्नमेंट समझे
तो गवर्नर साहब से हमारी यही गुजारिश थी, हम उनके शुक्रगुजार हैं, पूरी उम्मीद है कि हमारे मिसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।